क्या वाकई में अजय सिंह विधायक करनैलगंज आपकी हत्या कराना चाहते हैं? बिल्कुल 200%। एसपी साहब पूर्ण तरीके से विधायक के दबाव में। तो अगर ब्रजभूषण सरल सिंह अगर इसमें इंटरफेरेंस ना करते, जिनका नाम ले रहे अगर इंटरफेरेंस ना करते, तो पुलिस प्रशासन नहीं, मौके पर बिल्कुल ना नहीं आता। सुनती, बिल्कुल नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं सुनती। तब आपकी विधानसभा में कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं है विधायक के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही, उनके सामने बिल्कुल ये तो है ही, कन्फर्म है बिल्कुल। जब अगर ये चीजें हो रही हैं, हमेशा इनका यही रहा है, बड़े वाले भाई को उल्टा सीधा बोलना, छोटे वाले के साथ हमला पिछली बार, फिर प्रशासन को बोला दोबारा, फिर मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे साथ फिर हमला होगा, 200% हमला होगा। प्रशासन को कोई नहीं पड़ी है कि कोई फर्क नहीं है कि हाँ ठीक है जो हो रहा है होने दो। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कटरा विधानसभा के बाद करनैलगंज विधानसभा उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। 24 घंटे अभी तक नहीं बीते हैं, राहुल सिंह चौहान के काफिले पर जो हमला हुआ उसको लेकर के चर्चाएं काफी तेज है। आपको बता दें, आपने देखा किस तरीके से कटरा विधानसभा में आरएसएस की एक बैठक चल रही होती है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं बावन सिंह, वो और उनके साथी हमला कर देते, इस तरीके से आरोप है। और उसके बाद आपने देखा अजय सिंह का समर्थन तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जो आरएसएस की उस प्रबुद्ध मीटिंग में बैठे थे, वो लगातार सवाल खड़े करते रहे। और उसके जस्ट बाद ये मामला शांत नहीं हुआ था। करनैलगंज से मामला आता है, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य राहुल सिंह चौहान, उनके काफिले पर हमला होता है और हमला भी इस तरीके से कि उनकी हत्या का प्रयास, इस तरीके के आरोप हैं। हमारे साथ इस समय राहुल सिंह चौहान बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ पूरा मामला था और क्या वाकई में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कोई हैसियत नहीं है करनैलगंज में उनके विधायक अजय सिंह के सामने। हम बात करेंगे। राहुल जी, क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी? पूरी घटना ये थी कि बड़े वाले भाई साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और सहकार भारती के उपाध्यक्ष हैं गोंडा से। वो एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे क्या नाम था जो जहाँ कार्यक्रम लगा हुआ था, माता जी का वो था, तो वहीं कार्यक्रम से वापस हो रहे थे। बक्सैला गांव है, वहीं से वापस हो रहे थे। वो इधर से आ रहे थे, ये इधर से अपना जा रहे थे। तो अपना ये आगे थे, इनकी डिफेंडर गाड़ी आगे थी, 7-8 गाड़ी इनकी पीछे थी। तो एकदम से गाड़ी के आगे इन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी और लगाते ही इनके गाड़ी में जितने लोग बैठे थे वो उतरे और गाली गलौज। आपने अपनी पहली वीडियो में ये आरोप लगाया है कि विधायक अजय सिंह मौके पर मौजूद थे। बिल्कुल थे, गाड़ी में, वो गाड़ी में थे। वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, अगर प्रशासन जानना चाहे तो वहाँ लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है। और रोड पे बहुत सारे कैमरे हैं कि उधर उस रोड पे गए नहीं कि वो दिख जाएगा, मैं दूंगा, मैं वो कह रहे नहीं दे, आने वाले समय पे मैं दे दूंगा उनको कि हाँ उस रोड पे गए, उस टाइम पे गए नहीं गए। वो कह रहे जी मौके पे मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद। उनके कितने लोगों ने हमला कर दिया? उनके लोग 25-30 लोग थे, लाठी डंडा बदतमीजी से, और गाड़ी में बैठे बैठे इनके मुँह से ये था, मारो सालों को, जो होगा देखा जाएगा। आपने एक आरोप और भी लगाया, आपकी हत्या का प्रयास कर। बिल्कुल, जब गाड़ी उनके लोग उतरे तो गाड़ी में मुझे ही ढूंढ रहे थे कि राहुल कहाँ है। उस टाइम मैं गया था, एक प्रोग्राम था बहराइच, तो वहाँ चला गया था, इस वजह से वहाँ। और जिस तरीके से उन लोगों ने हमला किया, उस तरीके से यही था कि वो मारने की उसमें आए थे कि इनको मार दो बिल्कुल ही, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं लोग। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, 2014 से हूँ। आज से नहीं कि मुझे जब चीज़ें हुई तब हुआ, 14 से हूँ मैं, जब भी रहा हूँ आरएसएस में मैं रहा हूँ। चीज़ें अच्छी रही हैं मेरी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आज तक कोई आप ग्राम सभा या लोकसभा, आप एक सवाल और भी है, ये तीसरा हमला बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो मैंने अभी पढ़ा है, तीसरा हमला आपके ऊपर हुआ है जानलेवा। बिल्कुल, तीसरा हमला। पहली बार हुआ था तो चीज़ें ऐसी दबाजी, दूसरी बार बड़े वाले भाई नवरात्र में ही हुआ था, बट छोटे वाले भाई, छोटा वाला मेरा भाई, उसके ऊपर हुआ था। हमने तहरील भी दी थी, उसमें सीओ साहब आए, समझा के चले गए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आगे से नहीं होगा। और फिर वही 1 साल बाद उसी टाइम, उसी दिन वही चीज़ें फिर हो रही हैं मेरे साथ। मौके पर आपने प्रशासन के किसी व्यक्ति कॉल किया था? मैंने एसपी साहब को 3 बार कॉल, एसपी साहब ने नहीं उठाया फ़ोन। फिर मैंने संजीव भैया को फ़ोन करा, उन्होंने कांटेक्ट किया, तो वहाँ से एसएसपी साहब आए। एसएसपी साहब का कहना था, देखा गाड़ी वाड़ी सब कुछ, तो उन्होंने बोला कि आप काम करिए, 15 दिन के लिए गांव छोड़ के चले जाइए। तो गांव छोड़ के कहाँ पलायन कर लें क्या? उनका कहने का मतलब है आप गांव छोड़ के चले जाइए, आप कार्रवाई नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, आप किसी के साथ माननीय हैं भाई हमारे। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ हम गलत बोल रहे हैं, सबके सामने सब चीज़ दिख रहा है, सबको दिख रहा है, प्रशासन भी जान रहा है ये चीज़ सही है, लेकिन प्रशासन विधायक के दबाव में नहीं काम कर रहा है। मतलब अगर पूर्ण तरीके से एसपी साहब पूर्ण तरीके से विधायक के दबाव में
आपने किनको मुझे कॉल की? मुझे आज 4 दिन हो गया, मेरे को कोई सुरक्षा नहीं दी गई, ना मेरे घर एक पुलिस भेजी गई कि हाँ कम से कम चीजें देख ले, बस केवल मेरा घर गेछा गया कि आप घर से मत निकलो। 4 गाड़ी मेरे घर से लेकर और परसपुर तक लगाई गई कि इनको घर से बाहर न निकलने दिया जाए। एक सवाल ये भी है, आपने किसको कॉल की थी जिसके बाद मौके पर एडिशनल एसपी आए? संजीव भैया एक हमारे संजीव भैया ब्रजभूषण के शरण सिंह प्रतिनिधि- हाँ, काफी खास आदमी हाँ हैं। प्रतिनिधि हैं, उनको फोन किया, भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है और मेरे ऊपर हमला हुआ है। मैंने फोन भी किया, वो फोन नहीं उठाया मेरा, तो उन्होंने फोन किया कि ऐसी ऐसी बात हुई, आप लोग बिल्कुल चीजें नहीं तो अगर ब्रजभूषण शरण सिंह अगर इसमें इंटरफेरेंस ना करते, जिनका नाम ले रहे अगर इंटरफेरेंस ना करते, तो पुलिस प्रशासन नहीं, मौके पर बिल्कुल ना नहीं आता। सुनती, बिल्कुल नहीं सुनती, क्योंकि विधायक जी हमेशा चाहे थाना हो, चाहे कोतवाली हो, चाहे हर किसी पे दबाव बना के बैठे। उनका कहने का मतलब है कि मैं विधायक हूँ पार्टी का, कार्यकर्ता मतलब कुछ नहीं, कार्यकर्ताओं को मारा जाए, पीटा जाए, कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पे। आज की डेट में कोई कार्यकर्ताओं को सुनने वाला है तो बता दें कि हाँ की कोई कार्यकर्ता की वहाँ पे सुनी जा रही है। तब आपकी विधानसभा में कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी के कोई हैसियत नहीं है विधायक के सामने? बिल्कुल सही, उनके सामने बिल्कुल, ये तो है ही, कन्फर्म है बिल्कुल। जब अगर ये चीज़ें हो रही हैं, सरकार मतलब ये समझ लिए कि हम लोग, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, हम मुख्यमंत्री से अपनी चीज़ें रखेंगे, हम अपने प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी अपनी चीज़ें रखेंगे। भाई मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी से भी रख सकता हूँ चीज़ें। इनका कहना है आप क्यों चल रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं, आप अपना काम करिए। प्रशासन आगे कह रहा है आप घर में बैठिए, आप क्यों बाहर निकल रहे हैं? हम बाहर ना निकले, आप 15 दिन के लिए घर छोड़ के चले जाइए। हमने कहा मेरी सुरक्षा बढ़ा दी, सुरक्षा के नाम पे कोई आज तक कि जो हो रहा है होने दो, कह रहे आप घर छोड़ के चले जाओ। दोबारा मतलब कोई पुलिस प्रशासन कोई से आपसे किसी कांटेक्ट का नहीं किया? फोन नहीं आया, ना फोन आया। हम लेके अपनी चिट्ठी घूम रहे हैं जी, हमने चिट्ठी लिखी है सबको, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पीएम मोदी तक 25 चिट्ठी लिखी है, वो दिया है सबको, अपनी बातें उसमें बताई है कि ये चीज़ें हुआ है, ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, घटित हुई हैं। बाकी जो होगा वो रिप्लाई कुछ आया? कोई अभी कल ही शाम को किया है चीज़ें। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या बोला? अभी मेरी उनसे कोई ऐसी कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं इधर चला आया हूँ। तो जिस दिन मैं अपने नेताजी से जो भी बात होगी, मैं उनसे बात हुई थी, सांसद जी से पूरी बात बताई, तो बोले ठीक है मैं बात करके चीज़ें। पब्लिक डोमेन में एक बात और है, आप ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करते हैं और अजय सिंह ने टिकट मांगा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता रहा और अब ये भीतर कला अब बाहर आई है, जिसके वजह से आपके ऊपर हमला हुआ है। लोकसभा में इन्होंने खुल के विरोध, सब जान रहे हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं, इन्होंने विरोध किया था पार्टी का, और ये चीज़ें लोग भी जान रहे हैं। अब क्या कारण था वो विरोध किए थे मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ें जो भी है, आप पार्टी के थे, आप पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए था। उस विरोध का खामियाजा आपके ऊपर उतरा वो वही कहूँ, उन्होंने विरोध किया था पार्टी का, आज वही खामियाजा हम। तो आप जब सांसद जी को हमारा टिकट मिला, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। ये पार्टी का विरोध, अंदर लोगों को फ़ोन करके चीज़ें करके पार्टी का विरोध कर रहे थे। वो चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग भी, समय आने पे चीज़ें दिखाई जाएंगी, जब होगा सारी चीज़ें होंगी। किसको फ़ोन किया, किसको मना किया कि हाँ इनको नहीं, जो दूसरा कैंडिडेट था सपा का उसको वोट दीजिए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अभी डिप्टी मैं सीएम 14 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इनसे पूछिए कितने साल से। एक सवाल और है, यहाँ डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री से मुलाकात करने कोई बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत हो रही है, अभी देखते हैं। अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अभी गोरखपुर में हैं, तो जिस दिन यहाँ आएंगे उस दिन मैं अपना स्वयं अपनी बात तो रख सकता हूँ, मेरे सीएम हैं भाई, अपनी बातें रखूँगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अपनी बात रखूँगा, अपनी बात बताऊँगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और इस चीज़ को हमारे यहाँ का प्रशासन बिल्कुल लाइटली ले रहा है। एक चीज़ और, सोशल मीडिया पर आपकी तमाम वीडियोस पर यह भी लिखा जा रहा है कि आप सस्ती राजनीति के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। तो हम काहे के लिए राजनीति, मतलब कौन सी सस्ती राजनीति के लिए हरकत करेंगे? आप खुद बताइए, चीज़ें दिख रही हैं लोगों को, हम क्यों सस्ती राजनीति, हम कौन राजनीति करने आए क्या यहाँ पे? हमने बताया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं आपसे। आप बताइए, हमारी कोई पोस्ट बताइए या हमारा कोई स्टेटमेंट बताइए कि हम चुनाव लड़ने आए, तो हमारी सस्ती राजनीति कहाँ से हुई भाई? आप बताइए मेरे को कि मैं कोई पोस्ट हो या मेरी, या कोई मैंने किसी चीज़ में स्टेटमेंट दिया हो कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। तो आप अपना हमको क्यों विरोधी मान रहे हैं? पार्टी से हूँ मैं, आपने कभी हमसे पूछा हालचाल? आपने जब चुनाव लड़ा हम आपके साथ थे, आप आज जब दूरी बनी तो क्यों दूरी बनी, कभी समीक्षा की आपने? आप गाली दे रहे हैं हमको, उल्टा सीधा बोल रहे हैं हमको, गलत बात है ना ये सब चीज़ें। आप विधायक हैं, माननीय है, आपका सम्मान है, ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को भी गाली देंगे, आप बदतमीजी अभद्रता करेंगे आप। भाई पार्टी में हमारा कद नहीं है, हम किसी उस पर नहीं है, तो हमारा इसका मतलब कुछ नहीं है। हमसे प्रशासन पूछता आप क्या हो पार्टी में, अब मैं उनसे बताऊं मैं क्या हूं तब मेरी सुनी जाएगी?
मतलब भाजपा के कार्यकर्ता की विधायक के सामने कोई हैसियत कोई नहीं है, वो हैसियत क्लियर नहीं। कर। बिल्कुल बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है। वो तो सिर्फ बस यही है, उनका कार्य है कि लोगों को परेशान करना। उनका कार्य है कि राहुल को किसी भी तरीके से फंसाया जाए। 2 साल से उनका प्रयास पूरा यही चला जा रहा है, क्योंकि मेरी साफ सुथरी छवि है, लोगों से मिल रहा हूँ, जाके अपनी जो हमारे लायक है वो कर रहा हूँ, पार्टी के लिए जो भी होता है, पार्टी की नीतियाँ रख रहा हूँ नीचे नीचे। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि राहुल को किसी तरीके से कोई भी षड्यंत्र करो, कहीं से लेके आओ, इनको सिर्फ फंसाने का कार्य, कि इनको फंसाया जाए, इनको बेइज्जत करा जाए, इनको जेल भेजा, और कोई कार्य नहीं है उनके पास। एक आखिरी बार फिर से, क्या वाकई में अजय सिंह विधायक करनैलगंज आपकी हत्या कराना चाहते हैं? बिल्कुल 200%। नहीं हत्या कराना चाहते तो उस दिन क्यों गए थे भाई? गाड़ी पे हटे, उनके सामने हुआ, वो गाड़ी में बैठे थे, मौजूद उनके प्रतिनिधि थे, वो थे, और कम से कम 20 लोग उनके साथ थे। आप उठाइए, आप करनेलगंज से आप उठा लो, मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जहाँ जो स्कूल था वहाँ पे, उसमें लगा हुआ, आप वहाँ से क्यों नहीं निकलवाते? प्रशासन को अगर जानकारी चाहिए तो वहाँ निकलवाता, प्रशासन उनके साथ है, सीसीटीवी कैमरा भी गायब हो गया है, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। वहाँ पे जहाँ लड़ाई हुई, शीशा फूटा था, वहाँ पे नगर पालिका को भेजा गया, पूरी रोड साफ कराई गई है वहाँ पे। मतलब मामले को मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल मैनेज करना चाहते हैं। विधायक का पूर्ण तरीके से दबाव है, उनका पूरा ये प्लान है कि राहुल को मारा जाए, राहुल को बेइज्जत करा जाए, राहुल को मार दिया जाए, क्योंकि मैं ही उनके, अब बताओ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं अगर क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मूर्तियाँ में अपना चीज़ें कर रहा हूँ, अगर मैं कोई मुझे बुला रहा है उसके यहाँ, उनको तकलीफ है, इस चीज़ की तकलीफ है कि ये क्यों जा रहे हैं। राहुल का कद क्यों बढ़ रहा है? नहीं, कद की बात नहीं, आप खुद समझ, आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप समाज सेवा कर रहे हैं, आपको कोई रोक लेगा? हम समाज सेवा कर, आप हमेशा आप दबाव क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमेशा इनका यही रहा है, बड़े वाले भाई को उल्टा सीधा बोलना, छोटे वाले के साथ हमला, पिछली बार फिर प्रशासन को बोला, दोबारा फिर मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे साथ फिर हमला होगा, 200% हमला होगा। प्रशासन को कोई नहीं पड़ी है कि कोई फर्क नहीं है कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है होने दो, तो अपनी बात तो मैं रखूंगा ना। पार्टी, अब प्रशासन नहीं सुना, पार्टी सुनेगी, मैं अपनी बात रखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात बोलूंगा कि ये चीज़ें हैं मेरे साथ, अब बताओ क्या किया जाए। बिल्कुल, तो ये राहुल सिंह चौहान हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। करनैलगंज विधानसभा से एक कार्यक्रम में जाते हैं, अगर रास्ते में दूसरे कार्यक्रम के लिए अगर उतर न गए होते तो इनकी हत्या हो जाती, इस तरीके का आरोप है। इनके काफिले पर हमला किया गया, इनके बड़े भाई को आपने देखा वीडियो में किस तरीके से बंदूक की बट से मारा गया, वीडियो में वो स्वयं कहते हैं, और अभी खुद बता रहे हैं कि करनैलगंज विधानसभा में विधायक अजय सिंह के सामने किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की कोई हैसियत नहीं है। खुद मौके पर मौजूद थे जिस समय हमला हुआ, इस तरीके के आरोप लगाए हैं और साफ कह रहे हैं कभी भी हत्या कराई जा सकती है अगर सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। मौके पर जब कॉल की गई, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का, सांसद कैसरगंज का अगर इंटरफेरेंस ना होता, उनके प्रतिनिधि की अगर कॉल ना जाती, तो मौके पर एडिशनल एसपी तक ना पहुंचते। तो आप समझ सकते हैं कितना सेंसिटिव मामला है और पूरे प्रदेश भर में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा सुप्रीमो लगातार कहते हैं कि इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर आप समझ सकते हैं भीतर कलह कितनी है। विधायक की कुर्सी पर बैठने के बाद ग्राउंड स्तर पर किस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है, आप समझ सकते हैं। गोंडा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, जो लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।